नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के विभिन्न दर्रों के बारे में पढ़ेंगे तथा इसे हम लोग सरल वाक्य में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये दर्रा होता क्या है। दर्रा जब भी कोई पहाड़ी मार्ग से कोई रास्ता, प्राकृतिक मार्ग, आने जाने का मार्ग निकलता है तो यह दर्रा कहलाता है। और भारत का सबसे बड़ा दर्रा जो है, सबसे ऊंचा पर जो स्थित है वो है जम्मू कश्मीर का काराकोरम दर्रा। जम्मू कश्मीर के और प्रमुख दर्रे में से काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, खारदुंग दर्रा आते हैं। और इसे हम लोग याद रखने के लिए एक सरल वाक्य, जम्मू कश्मीर में कार चलाना बुज़दिल का काम नहीं, पीरा से हालत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ JNK जो है जम्मू कश्मीर को डिनोट कर रहा है। कार से काराकोरम, बुज़दिल से बुर्जिल, पीरा से पीर पंजाल, हालत से बनिहाल तथा खराब से खारदुंग डिनोट कर रहा है। और इसके बारे में यदि हम लोग फैक्ट की बात करें तो फैक्ट इसका जो है, बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। इन दोनों में हम लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए हम लोग याद रखने के लिए जब कभी हम लोग गिलगित के पास जाते हैं तो गिलगित हम लोग से सहम के दूर हटने का प्रयास करता है, वो भागने का सोचता है। तो यानी कि कहने का मतलब गिलगित बुज़दिल होता है। बुज़दिल से बुर्जिल हम लोग रिलेट कर लेंगे। अगला और इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। काराकोरम जो है भारत का पहला सबसे ऊंचा दर्रा है। चीन जाने वाली सड़क यहीं से निकलती है। अगला जो हम लोगों के पास दर्रा है वो लद्दाख का जोजिला दर्रा है। ये जोजिला दर्रा जो है ये सिंधु नदी में स्थित है तथा यहाँ से NH-1A निकलती है। अगला जो हम लोगों के पास दर्रा है वो है हिमाचल प्रदेश का दर्रा। हिमाचल प्रदेश का जो दर्रा है सबसे पहला सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है शिमला से तिब्बत को जोड़ती है, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में। और इसे हम लोग याद रखने के लिए एक वाक्य का यूज करेंगे। वाक्य है, रोहित का बड़ा किला देवसा हिम से ढक गया। रोहित से रोहतांग, बड़ा से बारालाचा, किला से सिपकिला, देवसा से देवसा, हिम से हिमाचल प्रदेश को डिनोट कर रहा है। अगला जो हम लोगों के पास दर्रा है वो है उत्तराखंड का दर्रा। उत्तराखंड का जो प्रमुख दर्रा में माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा है। माना जो इसे हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे एक वर्ड से, मालिनी। और ये मालिनी जो है हम लोगों को माँ जो है ये माना को डिनोट करेगा। ली से लिपुलेख, नी से नीति को डिनोट करेगा। अगला जो हम लोगों के पास दर्रा है वो है सिक्किम का नाथुला तथा जेलेपला दर्रा। नाथुला दर्रा ये चुम्बी नदी के किनारे है। जेलेपला दर्रा तीस्ता नदी के किनारे है, या कह सकते हैं तीस्ता इसी से होकर गुजरती है ना। इसे याद रखने के लिए एक वाक्य का जो यूज़ किया है मैंने, ये नाथू का सिक्का जल गया। नाथू से नाथुला, सी से सिक्का से सिक्किम तथा जल से जेलेपला हम लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला जो हम लोगों के पास दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश का दर्रा। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में बोमडिला, यांगयाप, दीफू, दिहांग वगैरह भी दर्रा आते हैं। तो इसे हम लोग अलग से कंट्री पार्ट में भी डिस्कस कर लेंगे। और इन दर्रों को याद रखने के लिए जो वाक्य यूज़ किया है मैंने वो वाक्य है, अरुण ने बीज बो दिया। अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बो से बोमडिला, दी से दीफू तथा यांग से यांगयाप दर्रा है। और ये यांगयाप दर्रा जो है ये भारत और यानी कह सकते हैं तवांग और तिब्बत को जोड़ता है, यांगयाप दर्रा। और इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अगला जो दर्रा है हम लोगों के पास मणिपुर का तुजू दर्रा है। ये तुजू दर्रा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ता है, म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा, जो कि मणिपुर में स्थित है। अगला जो हम लोगों के पास दर्रा है वो है महाराष्ट्र का बोरघाट तथा थालघाट दर्रा। इसे हम लोग याद रखने के लिए वर्ड यूज़ किया है मैंने, एक महाभोथा। महाभोथा में महा जो है महाराष्ट्र को दिखला रहा है, भो से बोरघाट, था से थालघाट। अभी बोरघाट जो है मुंबई और पुणे को जोड़ता है और थालघाट जो है मुंबई और नागपुर को जोड़ता है।
भोर घाट का यहाँ हम लोग याद रखने के लिए भोर घाट का भो और तथा पुणे का पू लेके भोपू बना दिया है, तथा थाल घाट का था और नागपुर का ना लेके थाना बना दिया है। तो इससे हम लोग ज़्यादा दिन तक इसे याद रख सकते हैं। भोर घाट को खांडला दर्रा भी कहते हैं, ये भी एक फैक्ट है। अगला जो हम लोगों के पास दर्रा है वो है केरल का पाल घाट तथा सेनकोट दर्रा। पाल, सबसे पहले हम लोग इसका फैक्ट चेक कर लेते हैं। तो ये जो है ये पश्चिमी पर्वत है और ये पूर्वी पर्वत है। ये दक्षिण भारत की पर्वत है और ये दोनों जहाँ मिलती है उसे नीलगिरी पर्वत कहते हैं। आगे इससे अन्नामलाई की पर्वत है, इससे आगे कार्डमम की पहाड़ी है, इससे आगे नागरकोइल की पहाड़ी है। अगर दर्रा जो है ये यहाँ पे स्थित है तथा सेनकोट दर्रा जो है ये यहाँ पे स्थित है। और इसे हम लोग याद रखने के लिए एक वाक्य का यूज किया है, पाल ने केरल में सीन बनाया। पाल से पालघाट, केरल से केरल, सीन से सेनकोट दर्रा। इसे हम लोग ज़्यादा दिनों तक याद रख सकते हैं। पालघाट को पल्लाकाडू गैप भी कहते हैं, ये भी हम लोगों को एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला जो हम लोगों के पास दर्रा ये कंट्री रिलेटेड पास है। सबसे पहला जो है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जो पास जोड़ता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला जो है चंकन, कमज्योंग, दिहांग, डाइफर, ये सब जो है म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। और इसे याद रखने के लिए एक सरल वाक्य का यूज़ किया है मैंने। तो चंकी कम दाम वाले ड्राइवर को अरुणाचल प्रदेश ले चला। चंकी से यहाँ चंकन, दा से दिहांग, ड्राइवर से डाइफर, कम से कमजोंग। इसे हम लोग याद रखने का, बस कैसे भी करके हम लोग को ज़्यादा दिनों तक याद रखना है ताकि हम लोग इसे समझ सकें। उत्तराखंड और तिब्बत को जो जोड़ता है उसके लिए जो हम लोगों ने वाक्य का यूज किया है ये है, मुलिंग के मंगलसूत्र के खंड हुए। और ये मुलिंग से मुलिंगला दर्रा तथा मंगल से मंगसापुरा दर्रा, ये दोनों जो है उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा किसी तरह के भी यदि मैंने गलती कर दी हो तो इसे कृपया कमेंट में फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपने खुद में इम्प्रूव कर सकूं। सपोर्ट के लिए धन्यवाद।